नमस्कार, मैं ज्योति अरोरा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां दोबारा शुरू हुए अतिक्रमण निर्माण पर उपजिलाधिकारी ने लगाई रोक, कैसे महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी बने केंद्रीय राज्य मंत्री। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। कस्बा में जिला पंचायत द्वारा आगरा इटावा स्टेट हाईवे स्थित रोडवेज बस स्टैंड के सामने आवंटित दुकानों में जिला पंचायत द्वारा सतत निर्माण और परमिशन दी गई थी, मगर कुछ दुकानदारों ने परमिशन की आड़ में दुकानों को स्टेट हाईवे पर 2 फीट आगे फुटपाथ पर बढ़ा लिया था, जिसकी शिकायत कस्बा के कुछ समाज सेवियों ने जिलाधिकारी आगरा और मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया पर ट्विटर पर कही थी। बीते शनिवार को पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी अब्दुल बासित ने फुटपाथ पर अतिक्रमण करने के चलते निर्माण को रुकवा दिया गया था, लेकिन दुकानदारों ने उप जिलाधिकारी बाग के आदेशों की अवहेलना कर दबंगई के बल पर पुनः निर्माण कार्य शुरू करवा दिया, जिसकी खबर बुधवार को अखबारों और न्यूज चैनलों में प्रकाशित होने के बाद उप जिलाधिकारी ने पुनः अवैध निर्माण पर संज्ञान लेते हुए मौके पर जाकर निर्माण कार्य को रुकवाकर पीडब्ल्यूडी और जिला पंचायत के अधिकारियों से वार्ता कर गुरुवार को निर्माण कार्य की पैमाइश कराने की बात कही है। अवैध अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों को उपजिलाधिकारी और सरकार से किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। वो खुलेआम आदेशों को चुनौतियां दे रहे हैं और डंके की चोट पर स्टेट हाईवे पर निर्माण करने में लगे हुए हैं, जबकि स्टेट हाईवे पर जिला पंचायत द्वारा आवंटित की गई पुरानी दुकानों में नए मानक के निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता। ऐसे में दुकानदार जिसके संरक्षण में अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। 11 बजे आएंगे और मौके पर चल करके उसकी पैमाइश करा के जो पीडब्ल्यूडी की सीमा में आता है तो पीडब्ल्यूडी कार्रवाई करेगा। यदि एएमए द्वारा जो निर्माण करने की अनुमति दी गई है उसके अतिरिक्त अगर निर्माण कार्य कर रहे हैं तो एएमए साहब जांच करके तत्काल उसका सत्यापन करके बताएंगे। अगर इलीगल कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की जो गली है सर, उसके दरवाजे पर सर अवैध अतिक्रमण कर रखा है, उसके बारे में भी सर उसको भी कल मौके पर चल करके देखेंगे। और अगर कस्तूरबा बालिका इंटर कॉलेज के दीवार की या रास्ते पर अतिक्रमण किया है तो उसको निश्चित रूप से हटाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। आगरा से सीनियर संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पिता को ग्लास देकर दुकान जा रही 10 साल की मासूम से ई रिक्शा चालक ने की दरिंदगी। गंतव्य पहुंचाने के बजाय जंगल में ले जाकर आरोपी ने बच्ची को बनाया हवस का शिकार। आरोपी के चंगुल से निकलकर पीड़ित बच्ची ने परिजनों को सुनाई आप बीती। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को भी मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले की एक घटना बताई जा रही है। मैडम, सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में एक 8-10 साल की नाबालिग बच्चे के साथ कोई रेप की वारदात हुई है। क्या कुछ ये पूरी घटना थी और किस तरह की कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई? आज थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ जब वो अपने पिता को जूस के ग्लास देने के लिए जा रही थी, एक ई रिक्शे से वो लड़की जा रही थी, तो ई रिक्शे वाले ने उसको धोखे से सही रास्ते पे न ले जाके दूसरे रास्ते पे ले गया और बच्ची का आरोप है कि उसने उसके साथ गलत काम किया है। बच्ची के माँ बाप के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बच्ची द्वारा ये भी बताया गया कि रास्ते में उसने ई रिक्शा वाले से के फ़ोन से अपने पिता को एक फ़ोन किया था और उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करते हुए हम लोगों ने अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में थाना रसूलपुर की नाक के नीचे फारूकी समाज का एक फारूकी मार्केट के नाम से मैरिज होम है, जहां आधी रात में अज्ञात चोरों ने जाल के बने टीन के बरामदे में आरी से ताला काटकर हजारों रुपए की कीमती सामान की चोरी कर ली है। दरअसल मामला 6 जुलाई की मध्य रात्रि का है। आपको बताते चले कि यहाँ फारूकी बगीचे में फारूकी मैरिज होम के नाम से शादी घर चलता है, जहां लाइट और टेंट का जावेद और मोहम्मद सावी शादी का सामान आपूर्ति करते हैं। मोहम्मद सोवी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कल रात को हम सारा सामान चेक करके घर चले गए थे। सुबह मार्केट में दुकानदारों ने सूचना दी कि आपके यहाँ चोरी हो गई है। आकर सामान देखा तो पता चला कि सिल्वर के भगोने, बड़े जनरेटर का अल्टरनेटर, कॉपर और रेगुलेटर काट कर चोर ले गए हैं, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 40 से 50 हजार रुपए के बीच बताई जा रही है। घटना के संबंध में प्रार्थी के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है। मौके पर पुलिस ने मुआयना करके घटना का खुलासा करने की बात कही है। मोहम्मद जावेद, आज किस तरह की घटना हुई है? क्या चोरी का मामला क्या आया है? सुबह हमारे पास फ़ोन पहुंचा बगीचे के दुकानदारों का। उन्होंने बताया कि आपकी बगीचे में चोरी हो चुकी है। हम यहाँ अंदर आए तो हमने आकर देखा यहाँ से हमारे 10 भगवान हैं, 5 बारात हैं
और जनरेटर से हमारा आधे ज़्यादा सामान चोरी हो चुका है। लगभग कितने रुपए का सामान की चोरी हुई है? समथिंग है 40,000 रुपये सामान। 40,000 रुपए की। किस जगह की? तब थाना रसूलपुर। क्या आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरे जनरेटर का ऑल्टरनेटर और डायनामा चोरी हुआ है, रेडिएटर। अच्छा, जबकि थाना यहाँ से 10 कदम की दूरी पर है, क्या पुलिस का ड्यूटी वूटी इस तरह की कोई वो लगता नहीं है कि इधर? रात को बाहर गश्त लगती होगी, पीछे की दीवार टूटी हुई है जिसकी वजह से ये चोरी हुई है। पीछे दीवार टूटी हुई है। क्या इससे पहले भी कभी चोरी की वारदात हुई है? आज से 3-4 साल पहले सुना था हमने, जब हम नहीं थे यहाँ पर। अच्छा। फिरोजाबाद से इरफान अब्बासी के साथ निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना तहसील में तौकते साइक्लोन की वजह से नुकसान हुआ है, जिसको आज 1.5 महीने से ज़्यादा समय बीत गया है। ज़्यादातर किसान इस तौकते साइक्लोन की वजह से दुष्प्रभावित हुए हैं। उनके खेतों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खेतों में आम और नौलियर के पेड़ की नुकसानी बहुत ज़्यादा है। इस तरह कई किसानों के मकान और गौशाला भी धराशायी हो गए हैं। ऐसे कई किसान हैं जिनको अभी तक सरकार की ओर से 1 रुपया भी सहायता नहीं मिली है। 1.5 महीने के बाद भी किसानों को अपने खेत में बिजली नहीं मिल रही है। इस वजह से कई किसान परेशान और नाराज हैं। ऊना तहसील के ऐसे ही एक व्यतीत किसान पुत्र श्री भालू भाई चौहान से हमारी न्यूज़ टीम ने बात की और उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास किया। 47 દિવસ પછી પણ જે સરકારે જે જાહેરાત કરી છે 1,000 કરોડ રૂપિયાની, એમાંથી અમને 1 રૂપિયો પણ આપવામાં આવ્યો નથી. લગભગ 47 દિવસ જેવા સમય થયો છે. 47 દિવસે પણ 1 રૂપિયાની પણ સહાય આપવામાં આવેલી નથી. આ જુઓ છો જે કંઈ કમ્પાઉન્ડ કરેલું છે એ લગભગ સ્વખર્ચે કરેલું છે ને કરવું જ પડે એમ હતું, કારણ કે બધું તબાહ તો રહેવા દેવાતું નથી. આજે લગભગ 1.5 મહિના ઉપરનો દિવસો થઈ ગયા છે. 47 દિવસ જેવા સમય થયો છે. બીજું કે વાડી વિસ્તાર છે એમાં હાલ 47 દિવસ થયા છતાં અત્યારે કોઈ વીજળી છે નહીં. સંપૂર્ણ અંધારામાં રહીએ છીએ. गुजरात से चंद्रकांत पुजारी के साथ प्रतीक मोजरिया की रिपोर्ट। जनपद महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी को केंद्रीय राज्य मंत्री का जनपद पर महाराजनगर की जनता काफी खुशी मना रही है। लोकप्रिय सांसद पंकज चौधरी को प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने पर नॉर्थ नवा नगर पंचायत अध्यक्ष गुड्डू खान ने अपने कैंप कार्यालय पर ढोल नगाड़े बजाकर पटाखे फोड़कर और मिठाई खिलाकर अपनी अपार खुशी का इजहार किया और देश को ऊर्जावान और कर्मठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराजगंज जिले को सम्मान देने के लिए बधाई दी। महाराजगंज के सांसद को मंत्री बनाया गया, केंद्र में क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद माननीय पंकज चौधरी जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज मंत्रिमंडल में जगह दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। महाराजगंज की जनता की तरफ से, नौतनवा नगर पालिका की जनता की तरफ से सांसद पंकज चौधरी के मंत्री बनने से महाराजगंज जनपद का विकास नहीं, पूरे पूर्वांचल का विकास होगा। इसके लिए पूरी महाराजगंज की जनता, नौतनवा नगर पालिका की जनता बहुत ही खुश है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसे लोकप्रिय सांसद को मंत्री बनाकर बहुत बड़ी सौगात महाराजगंज जनपद को दिया है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता श्रवण की रिपोर्ट। थाना जैतपुर के अंतर्गत ग्राम जैतपुर के पास रोड पर एक पिकअप गाड़ी में जिससे मांस करीब 10 बोरी लगभग 5 कुंतल मांस, जो गाड़ी खराब हो जाने के कारण गाड़ी ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। सूचना मिलते ही जैतपुर पुलिस अनूप कुमार सिंह में फोर्स घटनास्थल पर पहुंचकर गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई। बताया जा रहा है कि मांस से लदी गाड़ी सुबह करीब 4:30 बजे नेवादा की तरफ से बंदीपुर की तरफ जा रही थी। अचानक रोड पर जैतपुर गांव के पुलिया के पास अनियंत्रित होकर पेड़ के पास फंस गई। पीछे के पहिए में हवा ना होने के कारण गाड़ी निकल नहीं पाई। इसको देखते हुए गाड़ी ड्राइवर गाड़ी को लॉक कर फरार हो गया। गाड़ी अंबेडकर नगर की बताई जा रही है। गाड़ी के सामने नंबर प्लेट पर गाड़ी के एक नंबर को लोहे की चद्दर से ढक दिया गया ताकि गाड़ी का नंबर ना दिखे। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। अमरोहा तहसील परिसर में आज प्रदेश स्तरीय आह्वान पर युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शाने अली नकवी ने देश व प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी तथा पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम व खाद्य वस्तुएं जैसे आटा, दाल, चावल, घी, तेल आदि की महंगाई के खिलाफ तहसील गेट पर ताली व थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। की तरफ से हमें एक प्रोग्राम दिया गया था 8 तारीख को, जो कि बढ़ती हुई महंगाई
बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए था। जैसा कि सबको पता है कि इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने महंगाई को बिल्कुल ही बेलगाम करके छोड़ दिया है। आए दिन पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम नीचे हुए हैं। मगर उसके बावजूद इनके कुछ तुगलकी फरमान की वजह से जो इन्होंने टैक्स आए दिन बढ़ाए चले जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। कोरोना काल में जो कि हमारे यहाँ आजकल लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उसके बावजूद भी सरकार को उन लोगों पर कहीं से कहीं तक तरस नहीं आ रहा है और अपना टैक्स बढ़ाए चले जा रही है। उसके लिए हमने आज माननीय उप जिला अधिकारी जी को एक ज्ञापन सौंपा है माननीय राज्यपाल राष्ट्रपति जी के लिए, जिसमें हमने मांग की है कि बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर फौरन लगाम लगाई जाए और पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को वापस दिया जाए। अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम हमारा रहेगा, अगर इसी तरह चला तो हम आगे अभी जो हाईकमान का निर्देश होगा वो होगा। फिलहाल हमें पद यात्रा करने का निर्देश है, वो हम आगे अभी करेंगे और उसके बाद हम कलेक्ट्रेट पे भी धरना प्रदर्शन। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। कांकोर जिले के पंखाजुर क्षेत्र में नाबालिग बच्चे खुलेआम ड्राइविंग करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन मौन है। आए दिन क्षेत्र में नाबालिग बच्चे खुलेआम ड्राइविंग कर रहे हैं, वहीं यात्री वाहनों में यात्रियों की जान जोखिम में डालकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इसके बावजूद नियम तोड़ने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? जबू वाला। आप ये गाड़ी चला रहे हो, आपका उम्र हुआ है? 17 हुआ है। 17 साल हुआ है और आप गाड़ी चला रहे हो। किसने बोला है गाड़ी चलाने को आपको? भैया। भैया क्या नाम है भैया का? क्या करते हैं वो भी गाड़ी चलाते हैं। ये गाड़ी उन्हीं का है? गाड़ी में क्या डाला हुआ है ये? मिट्टी। कहाँ डाल रहे हो? वो तो सामने है, स्कूल के पीछे। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त उप राज्य मंत्री प्रभुनाथ चौहान को बनाए जाने के बाद प्रथम आगमन पर जमानिया क्षेत्र की विभिन्न जगहों पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। वहीं जमानिया नगर स्थित बजरंग ITI कॉलेज पर भी उप राज्य मंत्री प्रभुनाथ चौहान का स्वागत सम्मान समारोह उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड जमानिया के अध्यक्ष रमाशंकर उपाध्याय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया। मंत्री जी, ये स्वागत समारोह किस तरह का और कैसा? यहाँ पे चुनाव की क्या तैयारी शुरू हो चुकी है? नहीं, चुनाव की तैयारी तो नहीं है, एक नई मुझे जिम्मेवारी मिली है। इस नाते मैं चाहा कि चल करके कार्यकर्ताओं से मिलूं और कार्यकर्ताओं ने इसको स्वागत समारोह में बदल दिया। स्वागत समारोह यहाँ पे करीब कई जगह आपका कार्यक्रम भी यहाँ पे जिले में रखा गया है आज के दिन में, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम इस नाते कि मैंने सोचा कि चल करके अपने कार्यकर्ताओं के घर तक पहुँचूँ। 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल करके वो मुझसे मिलने के बहुत ही उतावले थे, तो मैं जा कर के सबसे मिलने का काम कर रहा हूँ। जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं, अभी आपने बताया कि हमारे आयोग के जरिए कार्रवाई होगी उसके ऊपर। हाँ। किस तरीके के वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होगी और जो भी होंगे जो भी अधिकारी होंगे, जो भी कर्मचारी होंगे, किसी भी स्तर पर प्रताड़ित करेंगे, निश्चित तौर पर उनको आयोग में शिकायत के माध्यम से एक बार प्रयास करूँगा अधिकारियों से कि सुधर जाए। नहीं सुधरते तो आयोग में बुला करके कोर्ट के माध्यम से उन्हें निश्चित तौर पर सजा देने का काम करेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ और काफ़ी बेहतर तरीके का यहाँ पे गाजीपुर में करीब 25 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे परचम देखने को मिला जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी अब सामने है। जिला पंचायत के चुनाव में हमारी संख्या बल ज़्यादा थी, इस नाते हमने चुनाव जीता और विधानसभा अच्छा रहा। इतने दिन तक जो है हम कभी जीत नहीं पाए थे। एक बार जीतने का प्रयास भी हुआ था तो 22-23 वोट का अंतर रह गया। 22 हम कलाबिंद ने पाया था, 23 हमारा विपक्षी पाया था। उस समय निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारे 2 मत छीन करके यही जो है आपके पूर्व में यहाँ के जो मंत्री थे, विधायक थे, ओम प्रकाश जी और अफजाल अंसारी, दोनों ने 2 मत छीन करके DM के सामने ही, RO के सामने ही मेरे मत को विपक्ष में डालने का काम किया। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के थाना मोहनगढ़ के अंतर्गत ग्राम बड़ेरा कुमेड़ी निवासी कमलेश कवेट ने बताया कि मेरे भाई रामदयाल केवट ने गांव के राम कुमार केवट के यहां भैया भाभी अदरक बोने गए थे, जिसकी मजदूरी 600 रुपये हुई थी, जो मेरे भाई ने मांगी।
सो राम कुमार केवट ने नहीं दी, जिसको लेकर राम कुमार केवट और मेरे भाई दोनों में कहासुनी हो गई, जिस पर राम कुमार केवट ने मोहनगढ़ थाने में जाकर पुलिस को पैसे देकर मेरे भाई रामदयाल केवट को पुलिस से पकड़वाया। जब हम लोग थाने अपने भाई से मिलने गए तो उन्होंने मिलने नहीं दिया। फिर अगले दिन खाना देने गए तो उसे खाना भी नहीं देने दिया और हमसे टीआई द्वारा 25,000 रुपये मांगे गए, वरना कहा कि तेरे भाई पर केस कर देंगे और 3 दिन से मेरे भाई को लॉकअप में बंद करके रखा है। भैया आपका नाम? कमलेश। कौन समाज के हो? केवट समाज। कहाँ के निवासी हो? सुनेरी गया। आपको मामला क्या है पूरा विस्तृत बताइए आप। हमारा मामला ये है कि मेरा भाई आगे वो आगे गया, उसके पैसे मांगने गया। किसके यहाँ गया था पैसा? राम कुमार के। हाँ, क्या हुआ आगे? वहाँ गया तो ये बोले कि मेरे भाई को पकड़ा है। अच्छा, ये बोले लगे पैसे ना दे। पैसे नहीं। हाँ, आगे क्या हुआ मामला? आगे हुआ इन्हें रिपोर्ट की। कहाँ के थाने? मोहनगढ़ थाने। हाँ, फिर मोहनगढ़ थाने रिपोर्ट करी, उन्हें भैया को पकड़े रहे। कब पकड़ ले आए भैया को? परसों। कितने बजे? पकड़ा है 5 बजे। परसों शाम के 5 बजे। फिर तो मोहनगढ़ थाने गए क्या? हाँ गए थे। हाँ, ये बोले अभी नहीं भैंसाए आना। हाँ, भैंसाए गए। हाँ, बोले पैसे हुए की ना मांगे पैसा? टीआई साहब ने। कितने को मांगे? 25,000। क्या कह रहे थे? पैसे दो। हाँ, तो पैसे दे दो तो कैसे जमानत करवा देंगे। कितने से नहीं दे तो नहीं सुनेंगे। 4 तो आज क्या दिन से पेड़ है थाने में? 3 दिन से भेजू नहीं ना चालान? नहीं। हाँ, क्या कह रहे? पैसे को 25,000 कहाँ से जाएंगे? पैसा ना तो किस लगा? टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।